हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए नीट 2021 का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक क्वेश्चन है। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, ये आपको पता होता है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा जो है वो आपका दिया गया था, फ्रांसिस और क्रिक के थ्रू दिया गया था, साइंटिस्ट है। ओके, तो इन दोनों ने दिया था सेंट्रल डॉगमा, जो कि आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल डॉगमा में इन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से सेंट्रल डॉगमा के थ्रू फ्लो करते हैं, इस तरीके से फ्लो करते हैं। ओके, तो फर्स्ट में आपसे दे रखा है यही में, देखिए आपका 1 नंबर में देखिए पहले क्या है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ओके, जो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया गया है और ए के बारे में पूछा गया है, तो पहले सबसे पहले होता क्या है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन यहाँ पे लिख लीजिए। फिर बी में देखिए 1 2, रेप्लिकेशन के बाद होता क्या है कि बी जो आपका दिख रहा है, जो एमआरएनए के ऊपर ऐसा एरो बना के एमआरएनए लिखा गया है ना, बी में आपको क्या बताया गया है, ये ए का है, यहाँ पे लिख देती हूँ, और बी का यहाँ पे। होता क्या है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से जब आपका आरएनए बनता है तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे बी में आपका हो जाएगा रेप्लिकेशन के बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आपका दे रखा है एमआरएनए के बाद मैसेंजर, एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। ओके, फिर आपका सी में दे रखा है क्या, सी में आपसे क्या पूछा गया है 3rd नंबर में, मैसेंजर आरएनए को जब ट्रांसलेट करते हैं। ओके, मैसेंजर आरएनए जो है उसको आरएनए को ट्रांसलेट करने के बाद ही तो पता लगता है, ट्रांसलेशन के बाद ही आपका जो प्रोटीन है वो निकल कर आता है। तो मैसेंजर आरएनए जो है उसका आपका ट्रांसलेशन होता है, तब जाके आपका प्रोटीन का पता लगता है। ट्रांसलेशन होता है प्रोसेस, मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करने के बाद अगर आगे आप पढ़ोगे चैप्टर में कि आपका एल सेप्ट का स्ट्रक्चर जो होता है, मशीन टाइप का, चार्जर भी बोलते हैं इसको। हालांकि यहाँ पे हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ट्रांसलेशन इसके थ्रू हो जाता है। मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करने के बाद आपका प्रोटीन आ जाता है। तो डी में आपका प्रोटीन यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, होना चाहिए प्रोटीन। ट्रांसलेशन के बाद आपका प्रोटीन आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं किसमें है। फर्स्ट ही नंबर इसका करेक्ट लग रहा है मुझे। देखिए आपका फर्स्ट ए में आपका रेप्लिकेशन दे रखा है, ए का रेप्लिकेशन हो गया। बी में आपका ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, बी में 2nd नंबर ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। सी में आपका ट्रांसलेशन दे रखा है, सी का ट्रांसलेशन आपका हो गया। एंड डी में आपका प्रोटीन दे रखा है, डी का प्रोटीन, जो कि आपका एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी इसका ए ही नंबर ऑप्शन, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में देखिए आपका ए में ट्रांसडक्शन दे दिया है, फिर आपका ट्रांसलेशन दिया है, रेप्लिकेशन प्रोटीन दे रखा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपको मैंने अभी आपका सीक्वेंस जो है वो बता दिया है। तो इसी सीक्वेंस के थ्रू आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसडक्शन होगा नहीं, ट्रांसलेशन उसके बाद रेप्लिकेशन कुछ हुआ ही नहीं, तो ये रॉन्ग है। रेप्लिकेशन हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ट्रांसडक्शन बीच में आ गया है, उसके बाद प्रोटीन। ट्रांसडक्शन से नहीं होता है, ट्रांसलेशन से होता है, आपको पता है। ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका पूरा सीक्वेंस ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 2nd नंबर होगा नहीं, ना 3rd होगा और ना ही 4th होगा। फर्स्ट नंबर ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल डॉगमा का जो भी था इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।